चंदा जी और रामकृष्ण जी, इन दोनों के सवाल है। सवाल तो आपने सुने हैं। तो पहला जवाब ऐसा है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत को हिप्नोटाइज किया होगा? देखिए, उस केस के बारे में इतना पॉलिटिक्स हो गया है और इतनी बातें अनाप शनाप सब माध्यम से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, टीवी पर आ रही है, चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले टीवी पर तो बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपके सामने सभी चीजें। अब मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, ये मैं कह सकता हूँ। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं मुंबई पुलिस को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, उनका ट्रेनिंग भी करते आया। इतनी बड़ी गलतियां वो कर नहीं सकते। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो आया है कि खास कर उसको बायपोलर डिसऑर्डर था और करीबन 4 साइकेट्रिस्ट से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिनकी मुलाकातें भी ली है पुलिस ने। बायपोलर डिसऑर्डर में आत्महत्या करना संभव है। उस विषय की मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, मेरे सिखाने के वो विषय है। रहा सवाल रिया चक्रवर्ती ने इसको सम्मोहित किया होगा क्या, ब्लैक मैजिक करती थी। अब उसने ब्लैक मैजिक किया ऐसा दावा कुछ लोगों ने किया। ये सभी लोगों को महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है, इसके तहत उन पर गुनाह दायर हो सकता है और उनको ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उनको अरेस्ट हो सकती है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया ऐसा दावा करना इटसेल्फ महाराष्ट्र में गुनाह है। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। एक तो कोरोना जैसी चीजें हैं, पहले ही सरकार दूसरी चीजों में अटकी हुई है, फिर बिहार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, ये सब चक्कर चल रहे हैं, इसलिए मैंने उस बात को उछाला। इस दुनिया में कोई भी किसी को ब्लैक मैजिक कर नहीं सकता है। ब्लैक मैजिक ये केवल अंधविश्वास का हिस्सा हो सकता है। ब्लैक मैजिक करने की क्षमता किसी में नहीं होती, इसलिए ब्लैक मैजिक तो आउट ऑफ क्वेश्चन। ये रिया चक्रवर्ती का अंधविश्वास हो सकता है या फिर उस पर आरोप करने वाले लोगों का अंधविश्वास हो सकता है, और ऐसे अंधविश्वास तो काफी है और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा है। तो सुशांत बिहार का होने के कारण उसमें भी ये अंधविश्वास हो सकते हैं। दो इज अ वेरी ब्राइट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसके बावजूद ये पॉसिबल है। रिया चक्रवर्ती ने उसको हिप्नोटाइज किया होगा क्या? प्रेम ऐसी अवस्था है, कोई हिप्नोटाइज किए जैसी अवस्था है। अगर कोई सही माने में एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो इस अवस्था को हिप्नोटिक अवस्था ही कहा गया है। उस वक्त हम किसी के बारे में सोचते नहीं, किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं, दूसरे का सुनते नहीं, माँ बाप से भी अलग हो जाते हैं। अगर हमारे प्रेम पात्र ने हमको कह दिया कि माँ की बात मत सुनो, पिताजी की बात मत सुनो, वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं, तो वो भी सच लगने लगता है। तो इसके लिए एक्चुअल सम्मोहन की प्रोसेस अमल में लाने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारे जीवन में हम कई बार अलग-अलग स्थिति में अनुभव करते हैं। सम्मोहन अवस्था को बीइंग इन लव ऐसा भी कहा जाता है। फ्रॉइड ने ये टर्म उपयोग में लाई थी। फ्रॉइड यानी सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कहा था कि सम्मोहन ये बीइंग इन लव जैसी अवस्था है। पहले वो सम्मोहन का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन जिन स्त्रियों को वो ट्रीटमेंट करते थे, उनमें से काफी स्त्रियां उनसे प्यार करने लग जाती थी
तो आगे चलकर उनको डर लगने लग गया कि ये अवस्था सम्मोहन की अवस्था, ये प्रेम में पड़ने जैसी अवस्था है, इसलिए उन्होंने टाल दिया और बाद में उन्होंने फ्री एसोसिएशन का टेक्निक उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका अनुभव वही कायम रहा। फ्री एसोसिएशन में उल्टा क्या होता था कि ज्यादा सेशंस उस स्त्री के साथ में होते थे, तो कई स्त्रियां उनके बाद में भी प्यार में पड़ते रही। अब विद्वान लोगों के प्यार में अनेक स्त्रियां पड़ती है, ये बात अलग है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, इनके संबंध कैसे थे, वो एक दूसरे के साथ में कितना प्यार करते थे, नहीं करते थे, हमको उसके बारे में फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं, सुनी सुनाई बातें। तो ये हो सकता है कि वो इतना उसके अधीन चली, यानी सुशांत राजपूत इतना अधीन चला गया रिया चक्रवर्ती के कि वो अपने माँ बाप की भी ना सुने, माँ बाप से भी संपर्क ना करे, ये भी संभव है। और बायपोलर डिसऑर्डर अगर है उसको पता है। जब 4 साइकेट्रिस्ट के पास वो जा रहा था और चारों साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट्स हैं, तो डेफिनेटली वो डरता भी होगा कि इसकी जानकारी सबको ना पता चले। बायपोलर डिसऑर्डर में बहुत जल्दी मूड स्विंग होते हैं, एक तरफ डिप्रेशन और दूसरी तरफ मैनिया, मैनिएटिक बर्ताव, बहुत उत्साह से जो बर्ताव किया जाता है, और डिप्रेस बर्ताव, ये दोनों के मूड स्विंग होते रहते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अगर वो होगा और ये बात सही होगी, और जब पुलिस के रिकॉर्ड में ये बात आई है और पुलिस ने ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी रखी है, तो इसका मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब रखते हैं तब 10 बार सोचकर रखी जाती है बात। तो डिसऑर्डर अगर है तो डिसऑर्डर के कारण भी ये हो सकता है कि अपनी ये बातें माँ बाप को पता ना चले। बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अगर अड़चन में हूँ, दुख में हूँ, तो माँ बाप बहुत अस्वस्थ हो जाएंगे, उनको बुरा लगेगा, इसलिए भी ये हो सकता है। रिया के प्रेम में वो बहुत है, इसलिए भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ सम्मोहन की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज हो नहीं सकती है। अगर ब्लैक मैजिक का कोई आरोप करता है तो उसको महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत उस पर केस दर्ज हो सकती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उसको अरेस्ट भी हो सकती है, और शिक्षा है कम से कम 6 माह प्लस 5,000 रुपीज। बाकी कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता है। ब्लैक मैजिक का आरोप महाराष्ट्र के एरिया में किया है, इतना ही सिद्ध करना पड़ता है। अगर कोई टीवी चैनल ये ब्लैक मैजिक का आरोप बताता है तो टीवी चैनल पर भी ये लागू होता है, और वहां के एंकर से लेकर तो संपादक पर ये केस दर्ज हो सकता है। तो आपने जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब मैंने दिया है।